नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार किंग। क्या आपकी भी चाय अब मीठी नहीं हो रही है? इस बात को लेकर पूरे देश में गंभीर रूप से चर्चा का माहौल बना हुआ है। देश के खुदरा और थोक बाजारों में रोजमर्रा की बुनियादी खाद्य सामग्री के दाम आसमान छू रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों से चीनी की रेट आप लोग पहले भी जानते थे, अब नई रेट भी जान चुके होंगे। पहले चीनी 40 से 45 रुपए किलो मिलती थी। अब बाज़ारों में चीनी का रेट 60 रुपए से 70 रुपए, 75 रुपए, 80 रुपए तक पहुंच चुकी है। बढ़ती कीमतों में आई अप्रत्याशित तेज़ी के साथ गरीब मजदूर और निम्न मध्यवर्गीय परिवारों की कमर पर पूरी तरह इसने हावी बोल दी। दाल, खाद्य तेल, रसोई गैस और हरी सब्जियां की लगातार बढ़ती मार से झेल रहे आम आदमी के लिए अब सुबह की एक कप चाय पीनी भी जेब पर पड़ी भारी। पिछले एक महीनों के भीतर खुले बाजार में चीनी के दाम 45 से 40 रुपए प्रति किलो थी, जिससे देश की एक बड़ी आबादी की रसोई का पूरा मासिक बजट सिमट जाता था। अब आप लोगों को बता दें कि बाजार की गड़ी 40 रुपए से सीधे 60 रुपए के पार पहुंच गया। मंडी से लेकर स्थानीय किराना दुकानों तक पहुंचे आंकड़े पर नज़र डालें तो खुदरा बाजार में सामान्य गुणवत्ता वाली चीनी, जो कुछ हफ्ते पहले 40 रुपए किलो थी, अब इस बीच वो 60 रुपए किलो तक पहुंच गई है। अब वही 40 रुपए से 60 रुपए किलो तक की बेची जा रही है चीनी। प्रीमियम और पैक बंद चीनी के भाव तो कई बड़े शहरों में 80 से 90-100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। आप लोगों को बता दें कि थोक व्यापारियों का कहना है कि मिल से ही उठाना महंगा हो रहा है, जिसके चलते मंडियों में चीनी की आवश्यक पर सीधा असर पड़ रहा है। थोक मूल्य सूचांक में आई तेजी का सीधा असर सबसे क्रूर प्रभाव खुदरा ग्राहकों पर पड़ रहा है। जैसा कि कोई ग्राहक दुकान पर जाता है और चीनी मांगता है, उसे चीनी 70 से 80 रुपए किलो तक मिल रहा है। गरीब बस्तियों और मजदूर परिवारों की ज़मीनी हकीकत, दिहाड़ी मजदूर का रोज का दाना पानी टूटने वाला है। आप लोगों को बता दें कि परिवारों के लिए यह बढ़ोतरी आसान नहीं है। यह मजदूर की दैनिक मजदूरी, जैसा कि कोई मजदूर दिन भर दिहाड़ी करता है, 400 से 500 रुपए वह दिन में कमाता है, वही बुनियादी राशन की कीमतों में हर दिन इजाफा हो रहा है। इसी मात्रा में कटौती झुग्गी झोपड़ियों और मजदूर बस्तियों में रहने वाले परिवार अब महीने भर का राशन एक साथ खरीदने के लिए उनके पास पैसा पर्याप्त नहीं हो पा रहा है। जो परिवार पहले 5 किलो चीनी का पैकेट लेते थे, अब वे रोज 10 से 20 रुपए की पुड़िया या 200 से 250 ग्राम चीनी में गुजारा कर रहे हैं। इसी बीच बच्चों के खान पान पर असर पड़ रहा है। गरीब घरों में बच्चों के दूध, दलिया और सूजी के हलवे से चीनी की मात्रा कम कर दी गई है। अतिथि सप्ताह और पक्ष के बाद निम्न आय वर्ग के परिवार में भी मेहनबाजी के लिए मीठी या पानी या चाय को भी कम कर दिया गया। कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी के प्रमुख कारण कुछ निम्न हैं। आइए आप लोगों को नीचे बताते हैं क्या है। अर्थशास्त्रियों और कृषि विशेषज्ञों ने चीनी के दामों में आई इस अचानक तेजी के पीछे कई प्रमुख संरचनात्मक और मौसमी कारणों के रेखांकित बताया। गन्ना उत्पादन पर मौसम का मार। देश के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, ये 3 राज्य गन्ना उत्पादन में सबसे प्रथम श्रेणी में आते हैं। मानसून की अनिश्चितता और कीटों के प्रकोप से गन्ने की कुल खेती का पैदावार प्रभावित हुई है। इसके चलते चीनी मिलों में पेराई और सत्र प्रभावित हुआ और उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई। एथेनॉल मिश्रित नीति का असर। ऊर्जा क्षेत्र में गन्ने के रस और सिरके से उपयोग एथेनॉल उत्पादन के लिए बढ़ाए गए। कुछ पेट्रोल की कीमतों पर भी इसका दबाव देखा गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गन्ने के रस से अब
एथेनॉल बनाया जा रहा है जिसका उपयोग गाड़ियों में हो रहा है। प्लास्टिक, जीएसटी और माल ढुलाई का खर्च। डीजल की कीमतों और परिवहन लगातार वृद्धि के कारण मंडियों में उपभोक्ताओं को केंद्र तक माल पहुंचाने का खर्च बढ़ रहा है, जिसका भारी असर अंतिम उपभोक्ता पर डाल रहा है, जैसा कि जनता है। त्योहारों पर मांग और बिचौलियों की मुनाफाखोरी। आने वाले बड़े पर्व त्योहार से पहले बाजार में महंगा हो रहा चीनी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रक्षाबंधन आने वाला है और मिठाइयाँ बिकेंगी। मिठाइयों की रेट बहुत ज़्यादा होने वाली है। आरोप है कि कुछ बड़े जमाखोरी जैसे बिचौलियों द्वारा कृत्रिम किल्लत पैदा कर कीमतों को जानबूझकर हवा दी जा रही है। छोटी कारोबारियों और इंडस्ट्री वेंडर्स का गहरा संकट। चीनी की महंगाई का असर केवल घरों की चारदीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े असंगठित क्षेत्र के लाखों छोटे व्यापारियों की भी गंभीर मंदी की चपेट में है। आप लोगों को बता दें कि चाय की टपरियां, नुक्कड़ और बस अड्डों पर चाय बेचने वालों की कीमत लगभग 20 से 25% बढ़ गई। चाय की कीमत 10 रुपये से बढ़कर 12 रुपये या 15 रुपये हो गई। ग्राहक विवाद कर रहे हैं या पुरानी कीमत याद कर रहे हैं। उन ग्राहकों को कहना है कि अब चीनी का दाम बढ़ चुका है, उसी रेट पर चाय नहीं मिल सकती। अस्थाई हलवाई और बेकरी। छोटे कस्बों में जलेबी, इमरती, पेड़े, बिस्कुट बनाने वाली कारीगरों का काम मंद पड़ गया। मिठाइयों के दाम बढ़ते ही स्थानीय जगहों पर खरीदारी बेहद सीमित कर दी गई।